हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीरो टू डेटा एनालिस्ट बाय शलाका। सो प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म मेनू के ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन जो है वो स्टार्ट किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन रिगार्डिंग द टेक्स्ट कॉलम। ठीक है, फॉर दैट आई एम सिलेक्टिंग हियर टेक्स्ट कॉलम रीजन नेम्स। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स है हमारे पास, उसमें से मैंने रीजन नेम्स ये वाला टेक्स्ट कॉलम जो है वो सिलेक्ट किया है। नाउ हमें जो ऑप्शन देखने हैं वो है हमारा फॉर्मेट ऑप्शन। ठीक है, नाउ फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर देखो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स। नाउ अभी यहाँ पर देखो जो भी डेटा है उसे हमें कंप्लीटली लोअर केस में कन्वर्ट करना है, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे एज अ लोअर केस। वन मोर थिंग, यही एग्जैक्ट सेम ऑप्शन हमारे पास ऐड कॉलम मेनू में भी अवेलेबल है, यहां पर भी है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन अगर हम लोग यहां से यूज करेंगे तो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए एक नया कॉलम ऐड होगा। वही अगर हम लोग ऑप्शन जो है यहां से ट्रांसफॉर्म मेनू से यूज करेंगे तो सिलेक्टेड कॉलम के अंदर ही वो रिजल्ट जो है वो शो करेगा। नो, ऑप्शन अभी हम लोग यूज करते हैं एज ए लोअर केस। तो यहां देखो पूरा का पूरा कॉलम जो है जिस रीजन नेम्स जो है वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ यहां देखो एक एम फंक्शन यूज हो रहा है, वो है टेक्स्ट डॉट लोअर। ठीक है, टेक्स्ट ये फंक्शन की कैटेगरी है और वो कैटेगरी में से लोअर नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है। ये वाली स्टेप को मैं कर देती हूँ डिलीट। उसी तरह से जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है अपर केस। ठीक है, हर एक लेटर को वो क्या करेगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। नाउ थर्ड ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, हर एक वर्ड के पहले लेटर को क्या करेगा, वो कैपिटल करेगा, रिमेनिंग लेटर्स को वो स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां देखो ग्रेटर मैनचेस्टर, जी कैपिटल हुआ है, एम कैपिटल हुआ है, रिमेनिंग लेटर जो है वो स्मॉल केस में ही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ट्रिम। ठीक है, अगर टेक्स्ट एंटर करते समय कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर ऐड हुए हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस या फिर व्हाइट स्पेसेस भी हम लोग बोल सकते हैं, उसे रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन का यूज किया जाता है एज अ ट्रिम। ठीक है, टेक्स्ट डेटा एंटर करते समय कुछ अगर स्पेसेस एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो ट्रिम ऑप्शन क्या करेगा, उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके लिए भी देखो जो एम फंक्शन यूज हो रहा है वो है टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और जो मेन एम फंक्शन यूज हो रहा है वो है टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्म मेनू में से ये ऑप्शन जो है वो यूज कर रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है क्लीन। ठीक है, क्लीन क्या करता है, अगर ये वाले कॉलम के अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है जो प्रिंट नहीं हो सकते, सो ऐसे कैरेक्टर्स को क्लीन ऑप्शन क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, क्लीन ऑप्शन रिमूव्स द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम द सिलेक्टेड कॉलम। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या, ये डेटा के पहले अगर हमें कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना है तो हम लोग एज अ प्रीफिक्स उसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना यहाँ पे हर एक रीजन का जो नाम है उसके पहले रीजन ऐसे वर्ड लगाना है। ठीक है, पहले लगाना है तो हम लोग प्रीफिक्स ये वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। कि क्या प्रीफिक्स लगाना है, मुझे लगाना है वहां पे रीजन और मुझे वहां पे कोलन देना है, जस्ट क्लिक हियर एंड ओके। तो यहाँ पे देखो हर एक रीजन के पहले रीजन वर्ड जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, उसी की तरह अगर हम लोग ऐड सफिक्स करेंगे तो एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, ये क्या करेगा, टेक्स्ट के एंड में कोई टेक्स्ट जो है वो ऐड करेगा। मैं समझो लिखती हूँ यहाँ पे इज। ठीक है, जो भी टेक्स्ट में ऐड करना है एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखो टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट के एंड में इज जो है वो ऐड हुआ है। सो इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर फॉर्मेट सेक्शन के ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर द टेक्स्ट कॉलम। सो रिमेनिंग ऑप्शन जो है वो हम लोग कमिंग ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any doubts, please comment.